हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की 10% से भी ज़्यादा की गिरावट। क्यों आई गिरावट? ज़्यादातर लोगों को तो पता होगा, नहीं पता उनको मैं बता दूं कि एमएससीआई जो इंडेक्स है, कल वो खबर थी कि इसके अंदर जो है शामिल हो सकता है, शामिल नहीं हुआ। लेकिन क्यों, वाई, वो हम देखेंगे। और ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी, और इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूजफुल रह सकता है। कल ही हमने बात की थी कि बोलिंजर बैंक की जो ऊपरी लाइन है वो यहाँ पर थी। तो रीज़न भले ही कोई भी रहा हो, न्यूज़ आई एमएससीआई इंडेक्स के अंदर जो है वो शामिल नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या था डेली चार्ट के ऊपर अभी हम देखेंगे। बुलिंजर बैंक की ऊपरी लाइन थी। पिछली बार भी यहीं पर जो है इसने रजिस्ट्रेशन फेस किया था, फिर इसने रजिस्ट्रेशन फेस किया। आगे कहाँ तक जा सकता है वो हम देखेंगे। पहले वो न्यूज़ क्या है वो हम देख लेते हैं, और आगे क्या हो सकता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि अदानी ग्रुप के इस स्टॉक में 9% गिरावट, ये है सबसे बड़ी वजह। कौन सा है? जो कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन। तो तेज़ गिरावट जो है इसके अंदर देखने को मिली। अदानी ग्रुप के ग्रुप शेयरों में दूसरे, इसका इम्पैक्ट जो है दूसरे शेयरों में भी पड़ा। जैसे कि हमने अभी इस वीडियो से पहले ही बात की अदानी टोटल गैस की भी अगर बात करें तो। और यहाँ पर जो है इसका रीज़न क्या है एमएससीआई इंडेक्स के अंदर शामिल नहीं हुआ, वो हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कमजोरी अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में है। गुरुवार को ये स्टॉक एक समय पर 9% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 977 प्रति शेयर के ऊपर कामकाज करते हुए नजर आया। इससे भी नीचे थोड़ा सा इसने क्लोजिंग दिया, अभी हमने देखा। चार्ट के ऊपर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल देखते हैं कि दरअसल इस स्टॉक को एमएससीआई ग्लोबल इंडेक्स में इस स्टॉक को शामिल नहीं किया गया। वजह क्या है ये ज़रा देखें इसको खास ध्यान से, कि इसके पीछे की वजह क्या है कि हिडनबर्ग की ओर से कंपनी पर लगाए गए आरोपों के बाद सेबी के कारण बताओ नोटिस को बताया जा रहा है। अभी जो पिछले दिनों में वो खबर आई थी कि सेबी की ओर से क्या था, इनको वो कारण बताओ नोटिस जो है मिला था। क्यों मिला था वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। कि बाजार को उम्मीद थी कि इस बार रीबैलेंसिंग में अदानी एनर्जी सॉल्यूशन को एमएससीआई ग्लोबल इंडेक्स में शामिल होने की उम्मीद है। इस दौरान वोल्टास, बीएसई या बीईएस, कल्याण ज्वेलर्स, ओबेरॉय रियल्टी, एल्केम लैब्स को इंडेक्स में जगह मिली है। और ये बीएससी है या बीईएस है ये पता नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है या क्या। आगे देखें तो एमएससीआई ने कहा कि पब्लिक में उपलब्ध डिस्क्लोजर के मुताबिक अदानी एनर्जी सॉल्यूशन को कुछ एंटिटीज़ की शेयर होल्डिंग में गड़बड़ी को लेकर सेबी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये सबसे बड़ी रीज़न है। इस वजह से जो है शायद इन्होंने, मतलब कि इस वजह से अभी यह शामिल नहीं हुआ। लेकिन ये भी ना भूले कि आगे चलकर ये हो सकता है कि ये मामला जो है सुलझ जाए और फिर जो है मतलब कि ये वापस से एमएससीआई के जो है ग्लोबल इंडेक्स में शामिल होने की संभावना रह सकती है। साथ साथ एक चीज़ और ना भूले कि अभी अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के फंडामेंटल की बात करें तो वो तो कुछ चेंज नहीं हुए। अभी जो क्वार्टर 2 के रिजल्ट थे वो भी अच्छा खासा आए थे। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो अभी भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। ये तो सिर्फ जो है ये कारण बताओ नोटिस जो सेबी की ओर से भेजा था, इस वजह से जो है एमएससीआई ने इसके इंडेक्स के अंदर शामिल नहीं किया। बाकी ओवरऑल देखें तो अगर इसका प्रॉफिट और रेवेन्यू के अंदर बढ़त आती है तो शेयर के अंदर भी तेज़ी की आने की संभावना रह सकती है। तो ये ना भूलें। अब आगे देखते हैं कि ऐसे में फ्री फ्लोट शेयर होल्डिंग पैटर्न में अनिश्चितता को देखते हुए एमएससीआई यह मानकर चल रहा है कि कंपनी की शेयर होल्डिंग में विदेशी या घरेलू शेयर नहीं बढ़े हैं। और एमएससीआई ने ये भी कहा कि अदानी ग्रुप और इससे जुड़ी सिक्योरिटीज़ को वो लगातार मॉनिटर कर रहा है। बताते चले कि हाल ही में अदानी एनर्जी सॉल्यूशन ने सेबी से कारण बताओ नोटिस मिलने की जानकारी दी थी, और ये जानकारी इन्होंने खुद दी थी अदानी एनर्जी सॉल्यूशन ने कि सेबी ने हमें ये नोटिस भेजा है। तो उसका जो है वो समाधान भी हो सकता है आगे चलकर, अगर देखें तो ऐसा मुझे लग रहा है। अब आगे देखते हैं कि अदानी ग्रुप ने अदानी ग्रुप के इन दो स्टॉक में भी गिरावट। तो एमएससीआई ने अदानी ग्रुप की दो कंपनियों में फ्लोट भी घटाया है। कौन कौन सी है वो कंपनी? तो वो है अदानी ग्रीन एनर्जी और अदानी पावर। तो अदानी एनर्जी में भी 3% की गिरावट, यानी कि अदानी ग्रीन एनर्जी की आई थिंक यहाँ पर बात हो रही है। इसके अंदर भी 3% की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। और नुआमा का अनुमान है कि इसमें वेटेज घटने से $173 मिलियन का आउटफ्लो देखने को मिला या मिल सकता है। लेकिन वो कुछ और एफआईआईस या फिर कुछ और बड़े निवेशक भी जो है खरीद सकते हैं। ऐसा कुछ जरूरी थोड़ी है कि ये एमएससीआई मतलब कि बेचे या फिर वो अपने इंडेक्स के अंदर शामिल ना करे तो तेज़ी नहीं आ सकती। इसके अंदर भी अगर देखें तो आगे चलकर जो है मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो तेज़ी की संभावना रह सकती है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी के अंदर है अच्छा खासा प्रोजेक्ट है, ऐसा मुझे लग रहा है इसका। अदानी ग्रीन एनर्जी की भी अगर बात करें आगे, अब देखें दूसरा स्टॉक, तो वो जो है मतलब कि इसी तरह जो है अदानी पावर में भी करीब 1.6% की गिरावट को जो है देखने को मिली। नुआमा का अनुमान है कि इस स्टॉक में $111 मिलियन के आउटफ्लो हो सकता है। और अदानी पावर की बात करें तो उसकी भी जो है वो लगातार क्या है, कुछ इसने कंपनी एक्वायर की है तो उससे भी उसकी कैपेसिटी बढ़ सकती है, प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ सकता है। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो इसमें भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म की हम बात कर रहे हैं, ये भी ना भूलें। अब यहाँ पर देखिए नीचे आखिर में कि इस बीच एमएससीआई ने एचडीएफसी बैंक का वेटेज जो है बढ़ा दिया है, और इसके बाद स्टॉक में $1.9 अरब का इनफ्लो का अनुमान है। तो ये इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है। अभी भी आपका कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।
कल जो है वीडियोज़ के अंदर ही जो है ज़्यादातर हम सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं, तो कल हम वो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है मामला जो है आगे उसका समाधान हो सकता है। MSCI इंडेक्स के अंदर शामिल हो या ना हो, जैसे कि हमने बात की, फंडामेंटल तो इसके कंपनी के चेंज नहीं हुए। अदानी एनर्जी की बात करें, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की बात करें, मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक प्रॉफिट और रेवेन्यू के अंदर अगर तेज़ी आती है तो शेयर के प्रॉफिट और रेवेन्यू अगर बढ़ता है तो शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। अब इसके चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। शॉर्ट टर्म की बात करें तो क्या हो सकता है, पहले तो हम देखें यहाँ पर आज के दिन का ज़रा कारोबार देखें। इतनी हैवी गिरावट रही, फिर भी 44.5 लाख शेयर की यहाँ पर जो है डिलीवरी उठी। टोटल जो है वॉल्यूम ज़रा देखिए, 1 करोड़ के आसपास का तो वॉल्यूम रहा, उसमें 43% की डिलीवरी। तो ये कुछ खरीदने वाले इतने ज़्यादा लोग हैं, बड़े प्लेयर्स ही हो गए आई थिंक ज़्यादातर इसके अंदर। ये मतलब कि बेवकूफ़ तो नहीं हो गए, अभी भी अच्छी खासी यहाँ पर डिमांड बनी हुई है, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। और साथ साथ ये भी ना बोले कि इसने वो QIP लाया था, उसका पैसा भी कंपनी को मिला है, तो उससे भी कंपनी को फ़ायदा हो सकता है। आगे भी हो सकता है कि वो फंड जुटा सकता है किसी और तरीके से, या फिर QIP के जरिए, मतलब कि क्योंकि कंपनी को टोटल जो है आई थिंक 12,500 करोड़ के आसपास का पैसा जुटाना था, उसमें से 8,300 करोड़ के आसपास का पैसा जो है उन्होंने जुटाया QIP के जरिए। और भी पैसा जुटाने की संभावना रह सकती है। और ये पैसा या तो अपना ये कर्ज कम करने में थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत पैसा जो है अगर बिजनेस में लगाते हैं तो उससे कंपनी को फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये QIP का जो पैसा है वो इंटरेस्ट फ्री रहता है और इसके ऊपर जो है कंपनी को ब्याज नहीं चुकाना पड़ता, तो कंपनी को फ़ायदा होने की संभावना रह सकती है। अब आगे देखते हैं, लेकिन उसमें वक्त लग सकता है, ये भी ना भूलें। 15 मिनट का चार्ट अगर हम देखते हैं तो नीचे शुरुआतें नीचे हुई थी, उसके बाद पूरा दिन नीचे कामकाज करता रहा, आखिर में नीचे ही बंद रहा। नीचे अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो वीकली चार्ट के ऊपर जो इसकी निचली लाइन है 880 के आसपास है। तो मेजर सपोर्ट एरिया अगर देखें तो वहाँ पर दिख रहा है। मिडिल लाइन को कल क्रॉस किया था, आज वापस से नीचे आया मिडिल लाइन के। जाहिर सी बात है कि ये न्यूज़ का इंपैक्ट रहा, लेकिन टेक्निकल चार्ट फिर भी जो है काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। कई बार मैंने कहा ये ज़रा देखें डेली चार्ट के ऊपर, कल ही हमने बात की थी कि ये इसकी जो ऊपरी लाइन है बिल्कुल वहाँ पर ये पहुँचा है और यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन का सामना इसको करना पड़ सकता है। पिछली बार भी यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन का सामना किया था, फिर यहाँ पर भी किया था और वापस से ये ऊपरी लाइन पर आया, तो वहाँ पर इसे रजिस्ट्रेशन का सामना तो किया। कल इसकी ऊपरी लाइन जो है थोड़ी सी और ऊपर जा रही थी, लेकिन आज ये थोड़ी सी फ्लैट हो गई है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। अभी इसकी मिडिल लाइन जो है उसको भी तोड़ा है। तो अगर बाजार के अंदर ज़्यादा गिरावट आती है, बाजार के अंदर अगर बात करें तो जो है ये 910 जो है वहाँ पर आने की संभावना रह सकती है, जो कि इसकी निचली लाइन है। अदरवाइज ही यहाँ पर संभल सकता है। लेकिन अब की बार जो है शॉर्टर टर्म की बात करें 1 से 2 दिन, तो ये 980-90 के आसपास या फिर 1000 के आसपास अब इसको रजिस्ट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। इसकी मिडिल लाइन वहाँ पर है। साथ साथ RSI को देखें तो ऑलरेडी 46 के आसपास है। तो इस वजह से शॉर्ट टर्म की बात करें तो सपोर्ट एरिया इसका अभी भी नज़दीकी दिख रहा है। 964 का प्राइस है। अब इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की समरी ले लेते हैं। कल के दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बाजार संभलता है तो इसके अंदर भी एक हल्का फुल्का बाउंस बैक आने की संभावना रह सकती है, क्योंकि आज ऐसा लग रहा है कि जो होना था वो हो चुका। अब वो खबर आ गई, उसका इंपैक्ट भी पड़ गया, 10% की गिरावट भी आ गई। तो अब इसके जो है सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है 950 का, उसके बाद जो है 920 से लेकर 900 रुपये के आसपास का जोन, तो ये इसके शॉर्ट टर्म के सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन इसका एक जोन की अगर बात करें तो 980 से लेकर 1000 का जोन, अगर ये लेवल पार होता है उसके बाद वापस से 1050 तक जाने की संभावना इसकी रह सकती है। बाकी कल की अगर बात करें, अगर बाउंस बैक आता है तो ये रेंज में ये आ सकता है, यहाँ पर इसको रजिस्ट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। सो कल वापस से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है, लेकिन हाँ, ये शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रह सकती है। और आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।